नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना पॉजिटिव का हिमाचल की सुकेती खड्ड किनारे अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। अनुमति के बगैर ही हरियाणा से सिरमौर पहुंच गया एक शख्स, पुलिस ने किया केस। कोरोना संकट के बीच यूपी के औरैया में बड़ा हादसा, ट्राला और डीसीएम की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत। औरैया हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद ने जताया शोक, कहा मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 3,970 नए मामले, 103 लोगों की मौत। आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। धर्मेंद्र प्रधान बोले, क्रूड ऑयल से देश को हुआ 25,000 करोड़ का फायदा। लॉकडाउन 4 के साथ ही शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, लेकिन रहेगी कुछ शर्तें। नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जलाश्व 588 भारतीयों को लेकर दूसरी बार कोची के लिए रवाना हुआ। ट्रंप बोले, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से अभी बात नहीं करना चाहता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद आज सुबह मंडी की बल घाटी के कंसा स्थित सुकेती खड्ड किनारे अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर के 52 वर्षीय पीड़ित ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा था। उन्हें 25 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 75 हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा भी 3 हो गया है। कोरोना पॉजिटिव के शव को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से दाह संस्कार वाले स्थान पर लाया गया। शव को लाते समय मेडिकल कॉलेज की टीम और रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीपीई किट पहनी हुई थी। प्रशासन द्वारा मृतक के बेटे शुभम और अन्य 2 परिजनों को भी पीपीई किट पहनाकर मौके पर लाया गया। मृतक के बेटे शुभम व परिजनों द्वारा शव के चेहरे को अंतिम बार दिखाकर सुबह 8:54 पर शव को मुखाग्नि दी गई। दाह संस्कार के दौरान प्रशासन द्वारा हिंदू रीति रिवाजों के पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। परिजनों के साथ मृतक की संबंधित ग्राम पंचायत लड़ा के प्रधान राकेश भी मौजूद रहे। कोरोना के बीच हरियाणा से एक व्यक्ति बिना किसी अनुमति के सिरमौर पहुंच गया। इस पर रेणुका पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रेणुका पुलिस ने गुप्त सूचना पर मिली शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पुलिस थाना रेणुका को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संजीव कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी ददाहू के मकान में हरियाणा से पहुंचा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि संजीव कुमार के रिहायशी मकान के धरातल मंजिल के एक कमरे में व्यक्ति मौजूद था। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम व पता रजत पुत्र मामचंद निवासी गांव बड़ा गांव, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला, हरियाणा बताया। व्यक्ति ने पुलिस को ये भी बताया कि ये पहले यहाँ किराए के मकान में रहता था, मगर रजत पुलिस को जिला सिरमौर में प्रवेश करने के बारे में कोई भी अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। कोरोना संकट के बीच यूपी के औरैया जिले में शनिवार सुबह भीषण हादसा हुआ। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत होने के कारण 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया है। ये घटना औरैया कोतवाली क्षेत्र के चिरूहली के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार सुबह हुए हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट कर कहा, औरैया उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के औरैया में एक सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,970 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 85,940 हो गई है, जिनमें 53,035 सक्रिय हैं, 30,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 91 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकान के बाहर लोगों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए धूप से बचने के लिए अपने सामान को लाइन में लगा रखा है।
राज्य सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुवर मॉल और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में आज से शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 3 किस्तों का ऐलान कर चुकी हैं। आज इसी क्रम में चौथी किस्त का ऐलान होना है। शाम 4 बजे वित्त मंत्री इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आर्थिक पैकेज की पहली किस्त का ऐलान बुधवार को हुआ था। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वो कुछ दिनों यानी रोज मीडिया के सामने आएंगी और विस्तार से आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी। कल वित्त मंत्री ने तीसरी किस्त का ऐलान किया था। इसमें उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया। सरकार ने कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। तीसरी किस्त में वित्त मंत्रालय का फोकस मुख्य रूप से पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े वर्ग पर रहा। कोरोना संकट और लॉकडाउन का सबसे अधिक असर पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ा है। क्रूड ऑयल के दाम फिर गिर गए हैं और इससे भारत को करीब 25,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों जब क्रूड ऑयल के दाम घटे तो सबसे पहले हमने अपनी कैपेसिटी को भरा। हम लोगों ने 8 मिलियन टन तेल समुद्र में जहाज के अंदर कम दाम में खरीद कर रखा है। भारत में करीब 25 मिलियन टन की स्टोरेज क्षमता है। प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल के रूप में देश को हुए फायदे के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कुल मिलाकर 38 मिलियन टन सस्ते दामों के तेल हमने स्टोर रखा है। ये तेल स्टोरेज सेंटर और रिफाइनरी में है। जनवरी और अप्रैल के दामों को अगर कैलकुलेट करें तो 25,000 करोड़ रुपए का फायदा भारत की जनता को हुआ है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सोमवार से कुछ रूट पर बहाल की जा सकती हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसके लिए केंद्र से इजाजत मांगी है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है। अभी तक केंद्र सरकार ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं, मगर माना जा रहा है कि मेट्रो को कुछ रूट्स पर शुरू किया जाएगा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी कुछ स्टेशन खोलने के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि शुरू में मेट्रो सेवाओं को केवल सरकारी कर्मचारियों और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही खोला जाए। साथ ही ई पास के जरिए यात्रा की अनुमति हो। मेट्रो जब भी शुरू हो वह पहले जैसी नहीं रहेगी। यात्रियों का अनुभव बदल जाएगा। कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। नौसेना की युद्धपोत आईएनएस जलाश्व मालदीव से 588 भारतीयों को लेकर दूसरी बार कोच्चि के लिए आज सुबह रवाना हुआ। इन 588 लोगों में 6 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। जलाश्व कोच्चि तक का 700 किलोमीटर तक का सफर करीब 35 घंटे में पूरा करेगा। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक जलाश्व को शुक्रवार शाम को माले से निकलना था, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश व तूफान की वजह से वो रवाना नहीं हो सका, ताकि युद्धपोत में बैठी महिलाएं और बच्चों को परेशानी न हो। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत नौसेना विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को लेकर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत नौसेना विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को निकाल रही है। इससे पहले आईएनएस जलाश्व और मगर माले से ही 900 लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अभियान के पहले चरण में आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर क्रमशः 8 और 12 मई को 698 तथा 202 भारतीयों को लेकर आए थे।
कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के प्रसार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अभी अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बात नहीं करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि अभी उनसे बात नहीं करना चाहते, हम देखेंगे कि अगले थोड़े समय में क्या होता है। इस वर्ष की शुरुआत में व्यापार समझौते के अनुसार चीन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक अमेरिकी सामान खरीद रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे व्यापार समझौते पर काफी खर्च कर रहे हैं, लेकिन व्यापार समझौते को लेकर मेरा मजा थोड़ा किरकिरा हो गया है, आप समझ सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वे व्यापार समझौते के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं कह सकता हूं कि चीन हमारे काफी उत्पाद खरीद रहा है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।